औरत अच्छी तरह जानती थी कि जो दवा आदमी ने दी थी वह गर्भपात के लिए थी, फिर भी उसने मुस्कान के साथ पी ली। उसे देखकर आदमी आखिरकार शांत हुआ, बिना यह जाने कि दवा पहले ही बदल दी गई थी और जो वास्तव में उसे पी गई वह उसका पहला प्यार था, क्योंकि औरत पहले ही छिपकर सुन चुकी थी। आदमी और डॉक्टर की योजना के अनुसार इतने सालों में अनगिनत गर्भपात लेने के बाद यह लगभग चमत्कार था कि वह फिर से गर्भवती हो सकती थी। अगर यह बच्चा खो जाता तो वह कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी आदमी ने अपने पहले प्यार के लिए बच्चे को खत्म करने का निर्णय लिया। यह सब साफ साफ नानी ने सुना, इसलिए 10 मिनट पहले औरत ने चुपचाप दवा बदल दी। उस समय उसने आदमी में पूरी उम्मीद खो दी थी, याद करते हुए कि इन वर्षों में वह उसके साथ केवल इसलिए थी कि उसने उसके संगीत रचनाओं को चुराकर अपने पहले प्यार को दे दिया, जिसने उनके काम का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय वायलोन चेलो पुरस्कार जीतने के लिए किया, जबकि उसने इतने साल दवा लेने से अपना गर्भाशय खराब कर लिया। इसके अलावा इतने वर्षों के अधिक काम के कारण उसके दाहिने हाथ की नसों में गंभीर समस्या हो गई थी। अगर वह विदेश न जाती तो 5 दिन में उसका हाथ पूरी तरह बेकार हो जाता, लेकिन इलाज पाने के लिए पहले उसे गर्भपात करना पड़ा। जब उसने स्क्रीन पर जोड़ी की प्रसिद्धि का आनंद लेते हुए देखा तो औरत ने फैसला किया कि वह फिर से खुद बनेगी। उसने तुरंत विदेश जाने के लिए टिकट खरीदा, लेकिन बताया गया कि 3 साल से आदमी ने उसके सभी रास्ते बंद कर दिए थे। यह सुनकर उसने समझा कि आदमी ने कभी भी भागने का विकल्प नहीं दिया। उसी रात औरत ने हाथ की कठोरता दूर करने के लिए दवा लेने का सोचा, लेकिन आदमी अचानक लौट आया और वह यह देखने नहीं आया कि वह ठीक है, बल्कि कठोरता से दूसरी रचना देने के लिए कहा। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि उसका हाथ अब और संगीत नहीं बना सकता, लेकिन आदमी ने ठंडी हंसी दी, यह सोचकर कि यह बहाना है। इस विवाह वर्ष में उसने 99 रचनाएं उसके पहले प्यार के लिए बनाई थीं। फिर भी आदमी के लिए वह केवल एक उपकरण थी। यह सुनकर आदमी थोड़ा नरम हुआ, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि इससे घर छोड़ना मुश्किल हो जाता और अभी 3 दिन बाकी थे। पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण उसने मदद स्वीकार की। अगले दिन आदमी ने कहा कि वह रचना जारी रखे। उसने कहा कि वह नारंगी का जूस चाहती है और उसने उसे लाने को कहा। इस अवसर का उपयोग करते हुए उसने आदमी के फोन से एयरलाइन को गुप्त संदेश भेजकर यात्रा प्रतिबंध रद्द कर दिया। जैसे ही आदमी लौटा, फोन हिला, उसने पुष्टि संदेश देखा और अंततः राहत की सांस ली। आदमी ने पढ़ा और कहा कि उसे काम है, अब केवल 2 दिन बचे थे। उस दिन वह नीचे उतरी तो देखा कि आदमी अपने पहले प्यार को माता पिता से मिलने ले गया। सास ने सार्वजनिक रूप से उसे दूध परोसने को कहा। यह सुनकर औरत ने समझा कि उसका मौका आखिरकार आया। उसने जानबूझकर दूध फेंक दिया। आदमी चिढ़ा और मलहम लाने को कहा। जबकि वह पहले प्यार का ध्यान रख रहा था, औरत कमरे में जाकर माफी मांगने का बहाना बनाकर रात को भागने की योजना बनाई। रात को आदमी वास्तव में अपने पहले प्यार के कमरे में गया। औरत चुपचाप अपना बैग लेकर चली गई। जाने से पहले उसने उनके अंतरंग दृश्य की फोटो ली, यह सोचकर कि सुरक्षित जगह पहुंचने पर यह स्कैंडल सामने लाएगी। वह कार में बैठकर हवाई अड्डे की ओर बढ़ी। उसी समय उसने कसम खाई कि अपने सपने को वापस पाएगी और वह वायलोन चेलो की चमकती कलाकार बनकर लौटेगी। लेकिन तभी आदमी ने उसे फोन किया।